उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहने सुनने में तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहावत लगती है, बट डीप डाउन द लाइन दिस फिलॉसफी हैज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग। सचमुच उम्मीद में बहुत ताकत होती है। होप है तो स्कोप है। हमारी आज की कहानी ये साबित कर देगी कि दुनिया में आज भी सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। वेलकम टू अम्मा सुपरस्टार। माई सेल्फ कोहिनूर अजीम खान, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरे फ्रेंड अभिषेक की मम्मी को नॉमिनेट किया है। वो इसलिए किया है कि जो मम्मा से मुझे जो प्यार मिला है, शायद ही कोई इतना प्यार कर सकता मुझे। मम्मा सभी तरह के नॉनवेज बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन जो चिकन की जो स्पेशलिटी मम्मा की है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही टेस्टफुल है। आपने अंजना शर्मा जी को नॉमिनेट किया है हाँ। क्योंकि उन्होंने ऐसी डिश बनाई जी, जिसको खा करके आपको अपनी अम्मी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल बरा बिल्कुल मुझे अपना मतलब उसमें खाने का टेस्ट तो अपनी जगह है ही, बट लेकिन जो माँ का एक प्यार होता है जी वो प्यार उसमें झलका। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मा एक्सपायर हो चुकी जी पहले, जी। फिर मम्मा की शक्ल में मुझे फिर दूसरी माँ मिल गई। कौन सी डिश थी वो? वो मम्मा ने मुझे आज रेड चिकन बनाया था। सभी नॉनवेज का शौक है मुझे, जी, जी। चिकन, मटन, फिश, लेकिन मम्मा के हाथ का जो चिकन है वो मुझे बहुत वो आपका स्पेशल फेवरेट और बहुत टेस्टफुल बनाती है मम्मा, मुझे अच्छा भी लगता है। जी। मैं जब 15 साल का था, मुझे डांस का काफ़ी शौक था, तो मैं डांस क्लास जाया करता था। वहाँ मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई। फिर इन लोगों के मिलते मिलते काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अभिषेक कोहिनूर को घर लेके आया एक दिन, बोले चलो मेडल और मेरी सर्टिफिकेट वगैरह, मैं डांस की जो जो चीज़ें सब तुमको दिखाता हूँ। जब अभिषेक ने मम्मा को आवाज़ दी, फिर मम्मा बाहर आए, उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया। मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ कि काश मेरी भी मम्मा होती तो वो मुझसे प्यार करती। तो फिर उसको सिर पे हाथ फेरा, मैंने कहा जैसा अभिषेक है वैसा बेटा तुम हो, और आज के बाद तुम इस घर के बेटे हो। इसी तरह मुझे मेरी ज़िंदगी में एक बार और मुझे अपनी मम्मा मिल गई। कोहिनूर एक हीरा है, हीरा हीरा होता है, उससे बेस्ट बेटा मिल नहीं सकता। मैं बहुत लकी हूँ। मम्मा हमेशा वेज ही बनाते थे, बट एक दिन मैंने मम्मा से डिमांड की कि मम्मा मेरे लिए कुछ नॉनवेज बनाए। तो मम्मा ने मुझसे पूछा क्या खाओगे? मैं कहा मम्मा मुझे रेड चिकन बहुत पसंद है। जो मेरी सोच थी उससे उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग, अल्टीमेट, मतलब इतना टेस्टफुल चिकन बनाया। तकरीबन 12 से 15 साल हो गए इस बात को, लेकिन मुझे उसका टेस्ट आज भी याद है। हम सब बहुत फूडी हैं और मम्मा के खाने के बाद तो हम और ज़्यादा फूडी हो गए। वो जो बनाती है वो बहुत डिलीशियस होता है। मेरा बेटा कोहिनूर ने नॉमिनेट किया मुझे इस शो के लिए रेड ग्रेवी चिकन के साथ, कि मम्मा इस शो में आप रेड ग्रेवी चिकन ही बनाओगे, इसलिए कोहिनूर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मेरे बच्चे। कोहिनूर जी, आप अंजना जी को अपनी सगी माँ की तरह प्यार करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इस रिश्ते को सैल्यूट है मेरा। रियली थैंक यू। इसका क्रेडिट मम्मा को भी जाता है ना, मम्मा ने इतना प्यार दिया भी। जी जी जी। तो सबकी माँ बहुत अच्छी हो, बेटा कितने भी खराब हो, माँ का एक ममता अलग ही होती है, लेकिन बेटा इतना अच्छा है तो प्यार तो बढ़ना ही है। प्यार तो बढ़ना ही है। फिर आपको इनमें अपनी अम्मी कैसे मिल गई? इस तरह से मम्मा का जो एक बिहेव है, लविंग है मम्मा, बहुत केयरिंग है। और ज्यादातर देखा गया दुनिया में कि जिस तरह से मम्मा ने मेरी केयर की है, एक माँ ही कर सकती है। जी जी। इस तरह की केयरिंग। बेटा जब घर आता है तो माँ ही पूछती बेटा कुछ खाया था कि नहीं, और बीवी ये पूछती जो सामान कहा था वो लाए कि नहीं। ऐसा हो देखा होगा आपने अक्सर। जी जी जी। तो एक माँ ही ऐसी है जो सच्ची मोहब्बत देती है। जी जी। तो ये तो वेजिटेरियन होने के बाद भी आपके लिए इन्होंने नॉनवेज बनाया। जी हाँ। आपने इनके लिए कभी कुछ वेज बनाया है?
नहीं, मैं तो कभी बनाया नहीं, बस मम्मा से खाया ही है हमेशा। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाँ, छोटा बस था। ये इतना जरूर करता था, जब भी मैं मम्मा से घर जाता था, मम्मा मैं आ रहा हूँ, कुछ आपको खाना है, कुछ लाना है। बाजार से खरीद के लाता है। हाँ, तो मुझे मम्मा ऐसा नहीं, जब भी आएगा कुछ लाएगा, मतलब कुछ भी खाना कॉल कर लेगा रास्ते से कि मम्मा आपको क्या खाना। हमारे इंदौर पे 56 पे इधर भजिया वगैरह बहुत अच्छे, और मुझे मूंग के भजिया इंदौर बहुत का पसंद है। नमकीन बहुत फेमस है, तो मम्मा मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बना नहीं पाता लेके आता है। हमने सुना है कि अप्रैल फूल पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आप बहुत नाराज हो गए थे। कोई मेरे कजिन थे, उनके यहाँ कुछ डेथ हुई थी, तो मैं वहाँ पर उनके कब्रिस्तान मैयत में था। तो सडनली मुझे भैया का फोन आया कि यार मम्मा की बहुत तबीयत खराब है, तो जल्दी से आ। वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि 1 अप्रैल नाइट। और मैं इमीडिएट वहां से भागा स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां पहुंचा। मैं फटाफट सीढ़ियां चढ़ा, 4th फ्लोर पे पहुंचा। मम्मा को जाके देखा तो ये लोग हंस रहे खूब। मैं क्या भैया ये क्या हुआ? मैं इतना शॉक हो गया कि मैं ये भी भूल गया कि इस मल्टी में लिफ्ट भी है। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा। और मैं सीढ़ियां चढ़कर, हमेशा मैं लिफ्ट से जाता था। हाँ। पर उस दिन मैं इतना शॉक हो गया, भैया प्लीज अब नेक्स्ट टाइम ऐसा मजाक मत करना। आंखों में आंसू आ मैं गए। ऐसा मजाक मत करना। मैं क्या, एक माँ में मेरी मतलब अल्लाह को जी, प्यारी जी। हो गई हैं, अभी दूसरी मिली, तो अब ऐसा मजाक मत करना नेक्स्ट टाइम प्लीज। नहीं, मैं समझ सकती और फिर हूँ। मुझे उस दिन कहा यार मेरा बेटा मेरे को कितना प्यार करता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम। मेरी नजर में तो दुनिया का सबसे बेहतर रिश्ता होता है मोहब्बत का। जी। अल्लाह ताला ने हमारे कुरान में फरमाया है कि अगर मैं मेरे महबूब से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी हैं, अगर मुझे उनसे मोहब्बत ना होती तो मैं कायनात की, यूनिवर्स की कोई चीज ही नहीं बनाता। जब पूरी दुनिया की गॉड ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने तख्लीक ही मोहब्बत की खातिर की है, तो अपना भी फर्ज है इंसान का कि मोहब्बत को आम करते चले। जी बिल्कुल। अंजना जी, आपके बेटे और इनके बीच में कुछ नोकझोंक होती थी बचपन में, लड़ाई करते थे और फिर आप समझाती थी? जब ये दोनों 12th में थे और रात भर पढ़ाई करते थे, एक बोलता था कि मेरे को पूरी रात पढ़ना, अभिषेक बोलता, और इसका बोलना, ये बोलता थोड़ा अपन पढ़ लें, 1 घंटा रिलैक्स हो जाए ताकि पेपर से। नहीं, दोनों झगड़ा करने लग जाते थे कि नहीं अभिषेक ऐसा नहीं, ये बोले नहीं ऐसा। लाइट ऑफ करता था और वो ऑन कर लेता, मैं कहता ऑफ कर दे यार। हाँ, ऐसे फनी करते रहते हैं लोग, मस्ती भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। चलिए, आप घर में तो बहुत मस्ती करते हैं, अब थोड़ी मस्ती शो में भी हो जाए। ओके। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट गेम सीक्वेंस, स्वैग अनुसार। कोहिनूर जी, अंजना जी, हम खेलेंगे एक गेम जिसका नाम है पास्ता में रास्ता। एक पास्ते में एक वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा। और उस वर्ड वाले पास्ता को आपको ढूंढना है। ओके। और सब वर्ड मिलाकर एक मुहावरा बनेगा। ओके। तो जिसका मुहावरा पहले बनेगा, that will be the winner. Let's start. क्या बात है। पूरा बन गया आपका? जी हाँ। आपकी कहावत क्या है? जा जहाँ वहाँ रहा। अरे क्या बात है। जल्दी मिलो यार, क्या है। आप हेल्प कर दो। माँ की हेल्प करो ना। ये लीजिए। क्या बना? भला तो अंत भला तो सब भला। ये दोनों कहावतें हमने आपकी लाइफ के ऊपर रखी। आपको एक माँ के प्यार की तलाश थी, आपको मिल गई। और मुझे बेटे मिल गए 9। जी। और जब आपको मिल गया माँ का प्यार, तो अब हमेशा आपके साथ रहेगा। जहाँ अंत भला वहाँ सब भला, है कि नहीं? हम बनाने जा रहे हैं कोहिनूर जी की फेवरेट डिश, जो कि अंजना जी उनके लिए उनके बचपन से बनाती आ रही है, रेड ग्रेवी चिकन। मैं सबसे पहले पैन में मैं बटर ऐड करूंगी। तो पहले बटर को पिघला लेंगे। हाँ जी, मुझे ऑयल दे दीजिएगा। जी। तो ऑयल डालेंगे तो उससे थोड़ा सा बटर जल्दी से। जी। तेज पत्ता डाला। चिकन दे दीजिएगा। जी। और ये दालचीनी? दालचीनी थोड़ी सी चिकन डाल दूँ, उसके बाद एक ही डाल, फिर सेकंड डाल। मैंने बहुत तारीफ सुनी थी आपकी। अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छे शेफ हैं आप। अरे नहीं, माँ के सामने क्या शेफ, आप बचपन से हर दिन खाना बनाते आ रहे हैं। ये पकता रहेगा। हाँ जी। सेकंड गैस भी चालू कर लेंगे अपन। जी। ताकि ये इधर पकेगा, हाँ। उधर अपन ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अच्छा।
इसमें भी घी चाहिए मुझे जी। कोहिनूर को तो बहुत पसंद है। जी 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 तो अब आप भी बताइएगा टेस्ट करके। जी 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 आप ये बताइए, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, जी। ये आपकी इतनी तारीफ करते हैं, आपने अपनी बहू को क्या सिखाया? वो तो जॉब करती थी जब उसकी मैरिज हुई। जी। तो जब वो फर्स्ट बार किचन में खाना बनता है तो बोले मम्मा क्या बनाऊं? मैंने कहा अपने हिंदू रिवाज में तो हलवा बनता है। जी जी। लेकिन पहले तुम बता तुम क्या अच्छा बनाती? बोले मम्मा मैं भिंडी किस्पी भिंडी और आलू बहुत अच्छे बनाती हूँ। मैं कहा हो जाए फिर। तो बोले मम्मा फिर हलवा बना दूँ? फिर मतलब फैमिली वाले भी आने वाले थे। अरे मैंने कहा बेटा यार तुम जो बनाओगी वो मेरे लिए हलवा है, इसलिए तुमको जो तुमको आता है वो बनाओ, वही अपन भगवान को भोग लगाएंगे। बउए मेरी बहुत अच्छी, इसकी वाइफ। हाँ, इनकी वाइफ को क्या सिखाया आपने? ये वाली चिकन करी सिखाई या नहीं? वो तो ऐसे ही बहुत होशियार है पहले। अच्छा। पर वो फिर भी आती तो आते से वो कढ़ाई चलाती। मम्मा आपने क्या बनाया? अच्छा। मम्मा आपने क्या बनाया? बोले किचन ढका हुआ है, सब कुछ रहेगा, हाथ डालेगी, इधर हिलाई उधर हिलाई, देखिए मम्मा बहुत अच्छा बना। फिर वो ट्राई करती, फिर मेरे को कॉल भी करती है। अच्छा। कई बार स्पेशल मम्मा से पूछती है रेसिपी कि मम्मा आज मेरे कोहिनूर को ये चाहिए बनाना है तो मुझे रेसिपी बताइए। तो मम्मा बराबर उनको जी फोन पर रेसिपी बताती हैं। अच्छा। फिर उसी तरह वो फॉलो करके और बना के मुझे खिलाती हैं। क्या बात है। पर एक बात है, मम्मा वाला टेस्ट कम आता है। नहीं ऐसा नहीं। ये आपने ऑरेंज जूस ऐड किया? हाँ जी, मैंने ऑरेंज जूस ऐड किया। सो ये चिकन जो है वो धीरे धीरे करके ऑरेंज जूस में पकेगा। बटर और ऑरेंज जूस है। आपको चखना है कि मैंने कैसा बनाया है। जी जी बिल्कुल आंटी। अच्छा, और ये आपके मुंह बोले बेटे से आपको बहुत प्यार है जी। और आपकी मुंह बोली बहू के साथ कभी आपकी नोकझोंक होती है? नहीं, कभी भी नहीं होती, दोनों के साथ नहीं है। और मेरा बेटा जैसे ये भी, इसको भी डांटती हूँ। हाँ। अभिषेक को भी डांटती हूँ। ये लोग कुछ जोर से अगर बोल देते हैं अच्छा। तो भैया मुझे बोल लो, इन बच्चों को मत बोलना। क्या बात है। मम्मा उनकी साइड लेती है हमेशा। ऐसा है कि बहू को सिखाया जाता है लेकिन प्यार से। जी। मम्मा नॉनवेज के साथ वेज भी काफी टेस्टफुल बनाते हैं। और क्या डाल रहे हैं आंटी? अब आप गरम मसाला डालेंगे? हाँ जी। बड़ी इलायची डाली हमने। बड़ी इलायची डाली, अब काली मिर्ची डाल जी। ऐड करेंगे अपन। फिर थोड़ा सा सौंफ ऐड करेंगे अपन, चाट मसाला। तो ये सब डालने के बाद कितनी देर भूंज लेंगे आंटी? ग्रेवी जितनी पकेगी उतना आपका टेस्ट आएगा। जी। अभी दही डाल रहे हैं? हाँ जी, क्रीम अपन बाद में ऐड करेंगे थोड़ा सा। ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपकी मम्मा की आपको लाल चिकन इतना पसंद है, आपकी वाइफ के हाथ का आपको क्या पसंद है? वो मटन भी अच्छा बनाती हैं और कबाब। बाकी मम्मा से पूछ कर एक्सपर्ट हो गई। रेड कलर? हाँ जी, इसलिए ऐड करते हैं कि अपन ने इसका नाम, मैंने रेड ग्रेवी रखा है चिकन, इसलिए इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। आंटी ये एडिबल कलर है ना? हाँ जी, पर ऐसे आज डाल रहे हैं, लेकिन अगर नेचुरल कलर नहीं लेना चाहिए। हाँ, हाँ। तो इसलिए बीट वगैरह यूज करती हूँ मैं। जी, आज जी। मैंने अगर ये कलर किसी को नहीं यूज करना है कलर करना भी नहीं चाहिए जी, तो वो बीटरूट का जूस, हाँ, बीट का जूस करके अपन उसमें ऐड करेंगे तो उससे कलर काफी अच्छा आ जाता है। जी। आज पता चला कि मम्मा इतनी मेहनत से बनाती है तो खा लेते हैं बस। जी जी जी। आप भी कुछ बनाइए कभी अपनी मम्मा के लिए। अब बनाऊंगा मम्मा को, बिल्कुल श्योर। जो अपनी प्याज बनाया था ये थोड़ा सा ऐड करेंगे। हाँ, थोड़ा अपन डेकोरेशन के लिए, गार्निश के लिए। तो ये ब्राउन अनियन आपने ये डीप फ्राई किया है? डीप फ्राई किया है जी। और वेज में क्या क्या बनाते हैं आंटी आप? वेज तो मैं सभी बता, राजस्थानी बनाती हूँ, पंजाबी बनाती हूँ, चाइनीज बनाती हूँ, सारा खाना बनाती हूँ। लेकिन मेरे को इंतजार है आज आपके हाथ का खाने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेवी से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है आंटी। थैंक यू। बस तैयार ही हो गया है जी। चिकन पक चुका है जी। बस सब बाउल में डालने का इंतजार है अपने को। अब हम हल्की सी डालेंगे, बाकी उसकी क्रीम थोड़ा सा ऐड करेंगे। जी। हम लोग बहुत एक्साइटेड है टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना है। द फेमस, द लेजेंडरी रेड ग्रेवी चिकन, जिन्होंने इनको अपनी माँ से मिलवाया। आंटी सच में मुंह में पानी आ रहा है। आई रियली कांट कंट्रोल।
तैयार है आपका अब आप फेवरेट लोग टेस्ट रेड ग्रेवी करिएगा। चिकन। चिकन बहुत ज़्यादा जूसी है ओके, और बहुत ज़्यादा टेंडर है। थैंक यू। आपने ऑरेंज और इसमें बटर के कॉन्कॉक्शन में इसको पकाया। हाँ जी। सारे मसालों का टेस्ट बहुत बढ़िया से आ रहा है आंटी। थैंक यू, थैंक यू। रियली अमेजिंग। जिस तरह प्यार यूनिवर्सल होता है, ठीक उसी तरह खाना भी यूनिवर्सल होता है। और इसीलिए कोहिनूर जी और अंजना जी के लिए मैंने बनाया है एक प्यारा सा इटालियन डेजर्ट, मैंगो एंड कोकोनट पैना कोटा। खा करके बताइए कैसा बना है। वाओ, बहुत, इट्स रियली वेरी टेस्टी। थैंक यू, मैंने खाया है पहले, लेकिन इतना टेस्टी नहीं खाया। थैंक यू आंटी। बहुत अच्छा थैंक बना यू। जी जी आंटी, आपने इतना अच्छा हमें चिकन खिलाया। मेरे पास भी एक छोटी सी भेंट आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और अब है पिक्चर टाइम। आज की स्टोरी के इमोशन को देख करके मुझे अपनी लाइफ का एक इमोशन याद आ गया। जब मैं इटली में पढ़ाई कर रही थी तो ठीक अंजना जी की तरह किसी ने मेरे लिए भी कुछ बनाया था, क्योंकि मैं अपनी मम्मा के हाथ का खाना मिस करती थी। और वही डिश मैं आज आप सबके लिए बनाने जा रही हूँ। इट्स कॉल्ड चिकन पार्मिजियाना। मेरे पास है यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट, जो कि मैंने हाफ कर लिए हैं। अब हम अंडे को ब्रेक करेंगे और एंड नाउ यू जस्ट गोइंग टू सीजन द एग। ऑल्सो हम ऐड करेंगे कुछ मिक्स्ड हर्ब्स। अब इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। चिकन पार्मिजियाना is one of my most favorite preparation of chicken. It brings me back to those days I spent in Italy, learning and eating and enjoying the Italian cuisine. और मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। और अब हम इस ब्रेड क्रम्स में बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करेंगे। मिक्स्ड हर्ब्स, chopped garlic, and very important, salt. Little bit of pepper for that wonderful heat. In these mixed herbs, I'm using rosemary, thyme, oregano. You can use any herbs of your choices, but it's very important to season the breadcrumbs, क्योंकि breadcrumbs ही will form a very nice crust on top of chicken, and we definitely want lots of flavor in that. And now we are just going to pan-sear the chicken. We are going to heat our pan, add some oil, lots of butter. So chicken breast is nicely coated in breadcrumbs, and now they are ready to get nice golden brown in the pan. We have to be very sure that butter is nicely hot, क्योंकि अगर butter ज़रा भी ठंडा होगा तो सारी breadcrumbs की coating butter में swimming करेगी. And it's time for them to go into the oven. अब हम सबसे पहले इसे ट्रे में रख लेंगे. Lovely golden brown breadcrumb crust and tangy tomato along with Parmesan cheese, and now they are ready to go into the oven, जिसको मैंने पहले से ही 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया है. Till our Parmesan cheese is getting nicely golden brown and bubbly inside the oven, let's prepare my favorite potato mash. We'll just heat the pan. मैंने आलू पहले से ही उबाल के रख लिए थे, इनको बस मैश कर लिया. और अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, और अब हम अपने मैश में ऐड करेंगे सम बटर, और जस्ट इसको अच्छे से मिला लेंगे. और अब हम इसे थोड़ा सीजन करेंगे. सॉल्ट, जस्ट अ टिंच ऑफ पेपर,
I absolutely love this rich and liquidy consistency of my potato mash. My entire kitchen is filled with the lovely aroma of grilled Parmesan cheese and mixed herbs. I think it's time to go and check on our chicken parmigianas. So the chicken parmigiana is ready, my mashed potatoes are ready, and I have also prepared a green salad. It's time for a feast. Now some of my creamy mash and some green salad. और अब एक बहुत ही सिंपल सा गार्लिक सॉस जो कि मैंने पहले से बना के रखा था. Just heat some olive oil, add some chopped garlic, little bit of red chili flakes, parsley, butter and Parmesan cheese, and a wonderful, wonderful sauce is ready. So there you go, my nonna-inspired beautiful chicken parmigiano served with mashed potatoes and green salad. A perfect midweek meal. आप देखिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप.